नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की बहुत प्रतिष्ठित भर्ती ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। यानी यूपी पीएससी द्वारा जो बीईओ की भर्ती निकाली जाती है, उसका सिलेबस क्या है और साथ ही साथ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैनल पर पढ़ाई भी कराएंगे। तो सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो सिलेबस पढ़ाया जाए उस सिलेबस से आप समय पर लाभान्वित रहें। चलिए आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती है बीईओ की परीक्षा का सिलेबस क्या है। देखिए पहले हम बात करें कि इसका जो मतलब एग्जामिनेशन का मतलब किस तरह से एग्जामिनेशन का प्लान है। देखिए फॉर सिलेक्शन द पोस्ट ऑफ बीईओ ऑफिसर देयर विल बी पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़ objective in the preliminary examination in which the number of question will be 120 and marks 300 duration 2 hour। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और जो 300 अंक के होंगे और 2 घंटे का पेपर आपका प्री पेपर लिया जाएगा। आगे हम बात करें कि हमें प्री पेपर में क्या पढ़ना है। तो देखिए प्री पेपर में हमें जनरल साइंस पढ़नी है कि पूरी जनरल साइंस क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसमें महात्मा गांधी की बहुत विशेष भूमिका रही है इसके बारे में पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। यानी हमें कल्चर पढ़ना है भारत का और भारत का अर्थशास्त्र पढ़ना है और भारत का संविधान पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है और जो व्यापार है उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है और शहरीकरण के बारे में पढ़ना है। भारत के संदर्भ में जो शहरीकरण हो रहा है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है और भारत के नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ना है और करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट यानी जो करंट अफेयर का पार्ट है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल के परिप्रेक्ष्य में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पूरा। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि हमें उत्तर प्रदेश के बारे में जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसके बारे में पढ़ना है और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमी है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th एरिथमेटिक एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री। यानी हमें 10वीं तक की गणित के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए साथियों मैं अब आपसे कहना चाहूँ कि नॉर्मली मैथमेटिक्स के से क्वेश्चन बीईओ प्री में नहीं पूछे गए हैं तो आगे भी यह संभावना है कि आगे भी यहाँ से प्रश्न ना पूछे जाएँ। तो आप मैथमेटिक्स वाला पार्ट अगर चाहें तो इस मैथमेटिक्स वाले पार्ट को आप पढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी अदर पार्ट पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे आप जनरल साइंस पर फोकस कर सकते हैं, हिस्ट्री पर फोकस कर सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर, इन पर आप धीरे धीरे आप अपनी क्या है पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। तो प्री एग्ज़ाम में यहाँ तक सिलेबस आएगा। अब अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम की कि मेंस में क्या होगा, तो मेंस में 2 पेपर होंगे, एक होगा जनरल स्टडी का पेपर और दूसरा होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का पेपर। देखिए जनरल स्टडी में वही है, हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी, इंडियन एग्रीकल्चर पूछी जाएगी और करंट नेशनल इशू यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक के बारे में पूछा जाएगा। आप कह सकते हो कि पीसीएस का जो सिलेबस है वह पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक मोटे तौर पर पढ़ना है। बीईओ की परीक्षा का जो कठिनाई स्तर है वो पीसीएस की परीक्षा से थोड़ा नीचे होता है, तो इसको पास करने में थोड़ी आसानी रहती है स्टूडेंट को। रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन मतलब भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर के बारे में भी पढ़ना है, बजट के बारे में, आर्थिक समीक्षा के बारे में, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं हिंदी में। तो देखिए हिंदी में आपसे अपठित गद्यांश का संक्षेपण यानी एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और शासकीय अर्थशास्त्र के पत्र कैसे होते हैं उनके बारे में, कार्यालय आदेश के बारे में, अधिसूचना के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के बारे में पूछा जाएगा और ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द, क्षेत्रीय एवं विदेशी शब्द के बारे में, विराम चिन्ह, शब्द रचना, इनके बारे में पूछा जाएगा, मुहावरे लोकोक्ति के बारे में पूछा जाएगा। और आगे अगर हम बात करें तो हिंदी के निबंध के बारे में पूछा जाएगा जिसमें निबंध होंगे साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से संबंधित, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं और उनके निवारण से संबंधित, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित आपको निबंध पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मेंस एग्ज़ाम का ये सिलेबस होगा और मेंस एग्ज़ाम की उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है और सिलेबस को एक अच्छे ढंग से अध्ययन करके अपन तैयारी करेंगे तो हम परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये बात पूरा सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा और हमें थोड़ा समझ में बैठा होगा कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।